गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल सही होंगे और समर वेकेशन आप लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे। अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉमिस, टुडे वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट क्लास ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। और आज के स्पोकन इंग्लिश में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हम 8वें नंबर के टेंस, जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, उस टेंस को हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू मेक और ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवीजन मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि हमने 8वां टेंस जो पढ़ा उससे पहले कुछ टेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम आगे बढ़े थे। इसके बाद पास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के अंदर सिंपल के बाद कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो होता क्या है? इसको हम सिंपल वे के अंदर पी, पी, सी इन 3 नामों से जान सकते हैं। पी का मतलब होता है पास्ट, पी का मतलब होगा परफेक्ट और सी का मतलब होगा कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी में हमें इस बात को जानना होगा कि किस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा? देख, इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल के किसी समय चालू होकर बाद तक चलता रहे। अब यहाँ आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो सबसे पहली चीज ये है कि जो भी कार्य होगा वो भूतकाल में स्टार्ट होगा, यानी कि उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको पास्ट आइडेंटिफिकेशन दिया गया होगा, इंडिकेशन दिया गया होगा। तो पास्ट इंडिकेशन क्या हो सकता है? तो यदि मैं पास्ट इंडिकेशन की बात करूं तो हिंदी वाक्य के पास्ट इंडिकेशन होता है थे। अब थे के साथ अगर कोई कार्य लगातार चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस का हो जाता है, लेकिन थे के साथ यदि किसी कार्य को हम समय के साथ आगे बढ़ाएंगे तो वो परफेक्ट के अंदर चला जाता है। अब यह एक छोटी सी बात है। इसके आगे यदि आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन लगाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। अब चलो, अब यहाँ एक प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर हम कंटिन्यूअस में भी आईएनजी लगाते हैं और यहाँ भी आईएनजी लगाते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? चलिए ठीक है, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस होगा कि इसके अंदर दिया गया होगा टाइम, और जो टाइम दिया गया होगा ये टाइम पॉइंट और पीरियड दो स्थानों पर दिया गया होगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दो चीजें हमारे सामने हो गई। अब पहला प्रश्न ये होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? सबसे पहली बात, जब हमें किसी भी सेंटेंस का पॉइंट ऑफ टाइम देखना होता है तो हम उस कार्य के स्टार्टिंग पॉइंट को देख लेते हैं। किसी भी समय कोई कार्य स्टार्ट हो रहा है और उस स्टार्टिंग पॉइंट का समय हमें दिया गया है तो वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 जनवरी 2021, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड टाइम हो? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना। क्यों हुआ पॉइंट ऑफ टाइम? क्योंकि इसके अंदर 1 जनवरी सबसे पहले दिया गया है। मैं बोलता हूं 6 महीने की दिन। अब 6 महीना पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना। पीरियड ऑफ टाइम क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर 6 माह का समय दिया। अब दोनों चीजें हमारे सामने स्थितियां क्लियर कर रही है। पहली चीज जिसमें समय का प्रारंभिक बिंदु दिया गया हो, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग टू द एनी वर्क, वह वी यूज पॉइंट ऑफ टाइम। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 1 बजे, 2 बजे, आज सुबह से, आज 9 बजे से, है 3 बजे से, 2 दिसंबर 2012 से। आपको पता है कार्य कब शुरू हो रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं 3 दिन से परेशान हूं, पीरियड टाइम दिया गया। मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं, समय की अवधि दी गई है। मैं 15 दिनों से जयपुर घूम रहा हूं, समय की अवधि दी गई है। तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, वहां हम किसी भी सेंटेंस को प्रिपेयर करते समय सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट टेंस है तो वहां हम हेड के साथ बीन का यूज कर देते हैं। अब यहां देखिए मेरे पास आ रहा है, इस वाक्य को दोबारा पढ़िए, बिकॉज वी आर learning with the online class, so it is possible that we learn each and every Hindi sentences with the use of the helping verb। अब यहाँ helping verb क्या दी गई अपने पास? had been। ध्यान दीजिएगा, यदि यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट का होता तो हम इसके अंदर हैज बीन या हैव बीन का यूज कर सकते थे, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा किसका है? पास्ट का। तो पास्ट के अंदर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। चलिए, प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन लगाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए क्या लगाया जाएगा? आप अपने कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए बेटा, और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कि आप जब निश्चित समय से कोई वाक्य बोल रहे हैं। चलिए मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट से अपने कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए और मुझे भेजिए। मैं एक डेट बोल रहा हूं, आप उस डेट के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि आप इसमें सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे। महिला 1 जनवरी 2021 से सरकारी विद्यालय में खाना बना रही थी।
पॉइंट ऑफ टाइम देखना है, पीरियड ऑफ टाइम देखना है, और उसके बाद देना है कि मैं उसमें सिंस या फॉर किसका प्रयोग कर सकता हूँ। वेरी गुड। देखिए सीमा ने कमेंट किया है, नहीं बेटा फॉर नहीं होगा इसमें, इसमें आपको सिंस ऐड करना है बेटा। निश्चित टाइम दिया गया 1 जनवरी दी गई तो इसमें सिंस का ऐड करना है। कुछ कमेंट्स मैंने हाइड कर रखे हैं जो आप सब लोग नहीं देख पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, हाँ सिंस। अब बता दीजिए सिंस का प्रयोग क्यों किया हमने यहाँ। सिंस का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहां हमारे पास दिया गया है पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, निश्चित समय, ऐसा कार्य जिसके शुरू होने की पॉइंटिंग हमारे सामने। चलिए दूसरा वाक्य में बोलता हूं। मेरा दूसरा वाक्य है, वह 6 महीने से क्रिकेट सीख रहा है। वेरी गुड, फॉर आएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ इसमें फॉर का यूज करेंगे क्योंकि समय की अवधि यहां दी गई। चलिए यहां तक का क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है समय के साथ कोई कार्य जारी रहेगा। हैड बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस ये 3 टेंसेस से मिलकर बना है। एक बना है पास्ट टेंस से, एक बना है परफेक्ट से, एक बना है कंटिन्यूअस से। लेकिन परफेक्ट के साथ साथ इसके अंदर टाइमिंग ऐड कर दी गई है तो हम इसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में इसका यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस यहां पूरा हो जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास बाद आईएनजी, और आईएनजी के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट। तो मैं पूरा स्ट्रक्चर यहां आपके सामने लिख देता हूं, आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने यहां क्या लिखा, हैड बीन, हैड बीन के साथ मैं यहां लिखूंगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद मैंने यहां लिख दिया है आईएनजी, और आईएनजी के बाद मैंने यहां ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद मुझे यहां लगाना है सिंस या फॉर, तो ये मैंने लगा दिया SINCE सिंस, और सिंस के ऑब्लिक के अंदर मैं इसमें ऐड कर देता हूं फॉर। तो यहां जो मैंने सिंस लगाया है, ये सिंस यहां किसके लिए टाइम यूज होगा, अगर फिक्स टाइम दिया गया है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टाइम दिया गया है तो मैं किसका यूज कर दूंगा, सिंस का यूज कर दूंगा। और सिंस के बाद यदि इसके अंदर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट टाइम ना दे करके यहां मुझे दिया गया है समय की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। चलिए सिंस का समझ में आ गया, फॉर का समझ में आ गया। अब यहां हम क्या लिख देंगे, अदर, ये OTHER अदर हो गया, और अदर के बाद हम इसके अंदर कुछ भी चीज ऐड कर सकते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MV फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर। तो ये अदर जो है ये शो करता है टाइम को, जो टाइम इसमें दिया गया है वो टाइम हम इसके साथ यहाँ ऐड कर सकते हैं। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा एक सेंटेंस दिया गया है जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ, He had been studying for 2 hours last night। अब यहाँ देखिए समय जो दिया गया है वो दिया गया है 2 hours का। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैड बीन क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, स्टडी क्या हो गई, मैन वर्ब, साथ में क्या लगा दिया, ING। अब इस ING के बाद जो हमने यहाँ फॉर लगाया है, ये फॉर क्यों आया, क्योंकि यहाँ टाइम दिया गया है 2 hours। अब 2 hours का टाइम अगर यहाँ दिया गया है तो निश्चित रूप से हमें ये समझ जाना चाहिए कि समय अवधि के रूप में दिया गया है। और ये लास्ट नाइट जो यहाँ ऐड किया गया है, ये लास्ट नाइट ऐड किया गया है टाइम के रूप में। तो टाइम के रूप में अगर ये लास्ट नाइट ऐड किया गया है तो ये क्या हो गया, टाइम। ये क्या हो गया, टाइम। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे, ING, और ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या लिख देंगे, फॉर अथवा सिंस। अब क्या मुझे कोई बताएगा कि फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए, वेयर वी कैन यूज फॉर। वेरी गुड, टाइम इज नॉट फिक्स, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेल। अच्छा चलिए अब मुझे बता दिए सेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। यस,
मिस्टर ध्रुव, आपने बहुत अच्छा किया, आपने दोनों का प्रयोग एक साथ बता दिया कि सिंस का प्रयोग करेंगे फिक्स टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि समय की अवधि के लिए। और ये इसमें क्या आ गया, एट लास्ट टाइम। इस टाइम को ही हम अदर के रूप में ले सकते हैं, अदर। यदि आप इसे अपनी कॉपी में उतारना चाहें आप उतार सकते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग। यहां लिखा हुआ है आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। अब देखो यहां यस्टरडे मॉर्निंग दी गई है, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यस्टरडे मॉर्निंग हमारे पास दिया गया है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है यस्टरडे मॉर्निंग, ये शो कर रहा है कि यहां हम किसका यूज करेंगे, सेंस का यूज करेंगे, क्योंकि समय की अवधि तो दी नहीं गई। यस्टरडे यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया और मॉर्निंग इसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो यहाँ आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैड के साथ क्या आ गया, बीन, वॉक का मतलब चलना और वॉक के अंदर आईएनजी लगानी है तो क्या हो गया, वॉकिंग। इन इसके अंदर प्रीपोजिशन दे दी गई है और द पार्क इसमें ऑब्जेक्ट दे दिया गया है और सिंस जो है ये इसमें दे दिया गया है अकॉर्डिंग टू द फिक्स टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ द टाइम। और यस्टरडे मॉर्निंग इसका मतलब हो गया कल की सुबह, जो बीता हुआ कल उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यस्टरडे। अब यदि मान लेते हैं कि हमें इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करें, तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए यहां हमारे पास एक बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें नोट लगाना है। तो इसमें क्या करेंगे, हैड के बाद और बीन से पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा। समझ में आ रहा है यहां तक का। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए दी गई हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या करना है, केवल नॉट लगा देना। अगर दी गई हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका पैटर्न देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हैड, हैड के बाद क्या हो जाएगा, नॉट, नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो दिया गया समय है वो इसमें ऐड कर दिया जाए। अब यहां देखिए, अब यहां मेरा सेंटेंस क्या दिया गया है, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, रेन यानी बारिश होना और रेनिंग यानी बारिश हो रही थी, टुडे सिंस मॉर्निंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। अब ये जो टुडे शब्द है, तो इस टुडे शब्द को हम यहां भी लगा सकते हैं, सिंस टुडेज मॉर्निंग, उसके ऊपर कॉमा लगाकर एस लगा देना पड़ेगा। तो हमारा जो सेंटेंस है ये ऑटोमेटिकली आगे डेवलप हो जाए। उम्मीद करता हूं नेगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गया। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। आगे चलते अब यह बात करते हैं इसके तीसरे प्रारूप। तो उसका जो तीसरा प्रारूप होता है वो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सीधा सा मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी कि किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक कैसे बनाना है। अब यहां आप देखेंगे ध्यान से कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इस प्रश्नवाचक वाक्य में अपने को जो दिया गया हेड है, इस हेड को उठाकर सबसे पहले ले आए। तो अगर हेड को हम सबसे पहले ले आएंगे तो हेड पहले आते ही क्या करेगा, वाक्य को क्या बना देगा, इंट्रोगेटिव बना देगा। ये देखिए ये हेड वाक्य में सबसे पहले आ गया, तो वाक्य में हेड आ गया, इसका मतलब मेरा वाक्य क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। मेरा वाक्य क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अब हैड योर ब्रदर बाइंग सम बुक्स फॉर टुडे, देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन केवल सबसे पहले हेड लगा दिया गया है और उसके बाद यहाँ योर ब्रदर। तो ये योर ब्रदर, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, बीन, बीन के बाद क्या आ गया, बाइंग। तो बीन क्या हो गई, फॉर्म हो गई बी की, बाइंग क्या हो गई, मैन वर्ब या एक्शन वर्ब, साथ में क्या जोड़ दिया गया है, आईएनजी। अब सम बुक्स क्या हो गया यहाँ, ऑब्जेक्ट। फॉर क्यों आया, क्योंकि 2 घंटे का समय दिया गया है और 2 घंटे का समय अगर दिया गया है तो 2 घंटे का समय क्या हो गया, समय की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और अब यहाँ दिया गया है यस्टरडे। अब एक बात सामने आती है, आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि सर पहले वाले सेंटेंस के अंदर भी यस्टरडे दिया गया था, इसमें भी यस्टरडे दिया गया है, तो हम यहाँ सिंस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि बेटा इसके अंदर यस्टरडे दिया गया है, लेकिन यस्टरडे किस समय के अंदर, जो टाइम है वो प्रॉपर नहीं दिया गया है कि यस्टरडे किस समय के दौरान ये कार्य किया गया था। तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड। अब इसके स्ट्रक्चर यानी कि पैटर्न की ओर आते हैं। तो इसका जो पैटर्न है वो, इसका पैटर्न हमें क्या कह रहा है,
इसका पैटर्न हमें कह रहा है कि सबसे पहले क्या लगा दो, हेड। सबसे पहले क्या लगा देंगे, हेड, और हेड के बाद क्या लगाएंगे इसके अंदर हम लोग, सब्जेक्ट। तो हेड हो गया, हेड के जस्ट बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, बीन आ गया, बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। आईएनजी के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, सिंस अथवा फॉर, और सिंस अथवा फॉर के बाद हमें क्या देना है, टाइम। टाइम प्लस टू, जो दो चीजें बनी हुई हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें बची हुई है वो इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। यानी कोई स्थान का नाम दिया गया है या डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसके अंदर ऐड कर दी है। अब यहां तक का सेंटेंस जब आपके समझ में आ गया तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आप कोशिश करें कि उन सेंटेंसेस को आप बनाकर कमेंट सेक्शन के अंदर भेजने की कोशिश करें। तो यहां मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं टेस्ट। ये मैं हेडिंग डाल दी इसके अंदर टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मैं आपको दूंगा 10 सेंटेंसेस। ये 10 वाक्य आपके सेंटेंस में लिखे हुए होने चाहिए, और इन 10 वाक्यों को आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये 10 वाक्य आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर देंगे। इसके बाद हम आगे इसको समझेंगे कि किस प्रकार हम इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए, मेरा पहला वाक्य है, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। सेंटेंस नंबर 1 है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। नंबर 2 पे आ जाइए। इसके चारों सेंटेंसेस आप प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। चारों मतलब पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चारों प्रकार के सेंटेंसेस आपको प्रिपेयर करने हैं एक वाक्य के। तो पहला वाक्य क्या लिखा आपने, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। नंबर 2 सेंटेंस लिखिए, मां आज सुबह से खाना बना रही थी। मां आज सुबह से खाना बना रही थी। बेटा मैं इन सेंटेंसेस को डायरेक्टली बोर्ड पे भी लिख सकता था, लेकिन आप किसी चीज को सुनते हैं तो वो चीज आप इनहेरिट कर लेते हैं, उसे लर्न कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप इन वाक्यों को सुनकर लिखने की कोशिश करें। मां आज सुबह से खाना बना रही थी। सेकंड सेंटेंस हो गया। चलिए मैं यहाँ नंबर 2 लिख देता हूं। आपने सेकंड सेंटेंस क्लियर कर लिया है, तो ये मैंने यहाँ नंबर 2 ऐड कर दिया। ये नंबर 2 क्लियर हो गया। नंबर 3 पे चलते हैं। हम पिछले 15 दिनों से जयपुर जा रहे थे। हम पिछले 15 दिनों से जयपुर जा रहे थे। चलिए सेंटेंस नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया है। हम पिछले 15 दिनों से जयपुर जा रहे थे। कमेंट सेक्शन के अंदर लगातार आपको सेंटेंसेस भेजने, कुछ बच्चे बना के भेज भी रहे हैं, कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो लगातार सेंटेंसेस को भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मिस्टर कल्पेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पीयू ने आईडी चेंज करके सेंटेंस भेजेंगे। चलिए वेल डन। चौथा सेंटेंस आ जाते हैं हम, और चौथा सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस नंबर 4 लिखिए। सेंटेंस नंबर 4 यहां आ रहा है, वह कल रात से चिल्ला रहा था। वह कल रात से चिल्ला रहा था। वह कल रात से चिल्ला रहा था। कमेंट सेक्शन में जल्दी से भेजिए। चलिए बात करते हैं 5वें सेंटेंस की। पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे। वेरी गुड, शाबाश, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इन्होंने अच्छा किया है। सेंटेंस नंबर 6 की ओर चलते हैं अपन लोग। सेंटेंस नंबर 6 मेरा कह रहा है, मैं 1 जनवरी 2021 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं 1 जनवरी 2021 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। सेंटेंस नंबर 7 की ओर चलते हैं। अध्यापक पिछले 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। अध्यापक पिछले 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। शाबाश,
सेंटेंस नंबर 8 की ओर चलते हैं। वह है 1 दिसंबर 2021 से, वह है 1 दिसंबर 2021 से विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 9 की। सेंटेंस नंबर 9 है तुम पिछले 1 घंटे से सो रहे थे। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें 2 सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के भी ऐड किए हैं। अभी आपको सर्च करना है कि कहां हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस ऐड किए हैं। और लास्ट है नंबर 10, वह 5 दिनों से बाजार जा रहा था, वह 5 दिनों से बाजार जा रहा था। हेलो, हाँ कमलेश, हाँ चुप रहे। ये हुए अपने पूरे 10 सेंटेंस।